आप जानते हैं आपके शरीर में एक ऐसा गुप्त संदेश वाहक है जो आपको बताता है कि मां बनने का सबसे सही समय कब है। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। यस, दिस इज साइंस। आइए जानते हैं कि ओवुलेशन किट इस संदेश वाहक को कैसे पढ़ती है और आपको सही समय बताती है। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और 800 रुपीज कंसल्टेशन फीस आपकी लगती है अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, और अगर आप कहीं विदेशी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो $99। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक योर कंसल्टेशन और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच में ही आप अपना कंसल्टेशन बुक करें। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यू आर लिसनिंग टू मी। आज हम बात कर रहे हैं ओवुलेशन किट के बारे में, जो उन महिलाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी है जो गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं। ये किट कैसे काम करती है ये समझना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओवुलेशन क्या है। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। ओवुलेशन वह प्रक्रिया है जब एक परिपक्व दैट इज मैच्योर एग जो है आपके अंडाशय दैट मीन्स ओवरी से निकलता है। ये अंडा फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है जहां एक शुक्राणु जिसको आप स्पर्म कहते हैं उससे मिलता है और निषेचित होता है, दैट मीन्स फर्टिलाइज हो सकता है। इतनी पावर इसमें होती है। अब ओवुलेशन आमतौर पर कब होता है? ये आपके मासिक धर्म का जो चक्र होता है, पीरियड साइकिल जो आपकी होती है, उसके मिड में कहा जाता है कि आपको मिड में किसी डे पे दैट इज द 14th डे उसमें आपको होगा। बट सबके लिए डे फिक्स नहीं होता, इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट कि एलएच हार्मोन और ओवुलेशन किट का क्या आपस में रिलेशन है। अब बात करते हैं एक उस गुप्त संदेश वाहक की जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है। ये एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको आप एलएच के नाम से जानते हैं। ओवुलेशन की 24 से 36 घंटे पहले एलएच हार्मोन का स्तर अचानक से शरीर में बढ़ जाता है जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है। ओवुलेशन किट इसी एलएच सर्ज को पढ़ लेती है। अब ओवुलेशन किट काम कैसे करती है? ओवुलेशन किट में एक टेस्ट स्ट्रिप होती है जिस पर कुछ खास केमिकल लगे होते हैं। जब आप इस स्ट्रिप पर अपना पेशाब दैट मीन्स यूरिन डालते हैं तो ये केमिकल एलएच हार्मोन के साथ रिएक्ट करता है। प्रतिक्रिया करने पर अगर आपके पेशाब में एलएच का स्तर बढ़ा हुआ होता है तो किट पर एक लाइन या 2 लाइन दिखाई देती है जो पॉजिटिव रिजल्ट दर्शाती है। अगर आपको 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स आपको 2 डार्क लाइन जब दिखाई देती हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट की ओर दर्शाती है। इसका मतलब ये कि आप अगले 24 से 36 घंटे में ओवुलेट करने वाले हैं। देखिए, रिजल्ट शो करने पर आपको 2 तरीके से रिजल्ट दिखता है। एक बार तो दिखता, कई बार दिखता है कि एक डार्क एक लाइट लाइन, तो ऐसे में भी समझ जाना चाहिए कि आप ओवुलेट करने वाले हैं। और जब आपको डबल लाइन दिख रही है तो समझ जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स आपको रिलेशनशिप बनाना है। तो बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि कब बनाए रिलेशनशिप, तो ये बेस्ट टाइम होता है। किट का उपयोग कैसे किया जाता है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बेबी प्लान करते हैं टाइमिंग का एक बहुत खास इंपॉर्टेंस बताया गया है। डाइट प्लान्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हर वीडियो में शेयर करती हूँ ताकि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप भी समझ सकें कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं किट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट ओपीके जिनको बोलते हैं, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। किसी भी ब्रांड की ओपीके किट आप ले सकते हैं। ओपीके किट से आप आसानी से सबसे पहले तो कम खर्चे में आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बार बार फॉलिकुलर स्टडी कराने से परेशान हो चुके हैं या आपको इन्फेक्शन का खतरा है, आप समझते हैं कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने फिर ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट का इस्तेमाल करना चाहिए और ये आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग में बहुत मदद करती है। सही समय चुने और सही समय पर किट का इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किट का उपयोग अपने मासिक धर्म चक्र के मध्य में शुरू करें। अगर आपका चक्र 28 दिन का है तो 11वें दिन से शुरू करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका चक्र 28 डेज का है तो 11वें दिन से शुरू करें। और कॉमनली अगर देखा जाए तो हम पेशेंट को बोलते हैं आप 10वें दिन से टेस्टिंग शुरू करिए। 10वें दिन से टेस्टिंग शुरू करके आप जो है
कब तक की टेस्टिंग कर सकते हैं? आप 18वें दिन तक टेस्टिंग करें, 19वें, 20वें, 21वें दिन तक टेस्टिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 2, निर्देशों का पालन करें। किट के साथ दिए गए जो भी निर्देश हैं, जो भी आपको पैम्फलेट मिलता है, जो भी मिलता है, उसको अच्छे से पढ़ें और उस पे दी गई चीजों को अच्छे से फॉलो करके तभी आप अपना टेस्ट करें। नंबर 3, पेशाब का जो सैंपल लें आप, वो कौन सा लेना है? आपने पेशाब का सैंपल लेते हुए ध्यान रखना है कि जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्टिंग में सुबह का सैंपल लेते हैं, तो यहाँ पर सुबह का नहीं, 12 बजे के बाद का सैंपल आपने लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इसमें LH का स्तर सबसे अधिक होता है, मतलब आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फाइन और क्लियर आएगा। ठीक है, उसमें कोई उलझन नहीं रहेगी। तो आपने प्रेगनेंसी टेस्टिंग का टाइम डिफरेंट होता है और ओवुलेशन टेस्टिंग का टाइम डिफरेंट होता है। तो 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, बट हम बोलते हैं 12 से 3 बजे के बीच आप कर लें, अच्छा टेस्ट आता है। और जब भी टेस्ट करें तो उससे पहले यूरिन पास ना करें, कम से कम 1-2 घंटे पहले यूरिन पास ना करें और आप तब टेस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी स्ट्रिप जो है, कई बार तो स्ट्रिप के साथ आपको ड्रॉपर मिलता है, तो आप ड्रॉपर का यूज कर सकते हैं। ये जो आप पिट देख पा रहे हैं ना, और इस तरह से आपको लाइंस दिखती हैं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट में भी इसी तरह दिखती हैं और आपको ओवुलेशन टेस्टिंग किट में भी इसी तरह दिखती है। इस पिट में आपने यूरिन डालना है, ठीक, और टाइमिंग का भी ध्यान रखना है आपने। दूसरा, स्ट्रिप को पेशाब में कैसे डुबाएं? स्ट्रिप को कुछ सेकंड के लिए पेशाब में डुबाएं, या तो आप किसी चीज में ले लें, या आप यूरिन को जब उसमें डिप कर रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए आपने डिप करना है, ऐसा नहीं है लंबे समय छोड़ देना है। ठीक है, या फिर आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि परिणाम देखने के लिए आपने कितनी देर, कुछ मिनटों के लिए आपने वेट करना है। कितनी देर वेट करना है? जब आपको किट पर लाइन दिख जाए तो आपने उसको रिजल्ट जो है अपना पता लग जाएगा। हर किट के निर्देश जो है वो अलग अलग होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करते हैं। आपकी किट का क्या रिजल्ट आया है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमारे साथ भी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्टर के साथ भी साझा कर सकते हैं। ओवुलेशन किट 100% सटीक नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको ओवुलेशन का अनुमान लगाने में मदद करती है। इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो लगभग, आपका एक्यूरेसी रेट 90 to 95% रहता है। तो ओवुलेशन टेस्टिंग किट पे आप रिलाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बट 100% एश्योरिटी वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, ओवुलेशन किट का उपयोग करने के साथ साथ अपने शरीर के संकेतों पर भी आपने ध्यान रखना है। इस बात का भी ध्यान रखें, जैसे कि बॉडी बेसल टेम्परेचर हो गया है, सर्वाइकल म्यूकस में जो चेंजेस दिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन पर भी आपने बहुत ध्यान देना है। तो ओवुलेशन किट एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि कब आप ओवुलेट कर रहे हैं। ये उन महिलाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी है जो गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि ओवुलेशन किट कैसे काम करती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। साथ के साथ आपने और भी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं ओवुलेशन से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ओवुलेशन किट उपलब्ध हैं, कुछ डिजिटल किट्स भी उपलब्ध हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप उसे ले सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। आइए कुछ मेडिसिन के बारे में, कुछ योगासन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जब भी आपको ओवुलेशन रिलेटेड समस्या आती है तो उसमें हमारे कई बार जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पर योगा करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। ओवुलेशन के लिए आपने अपनी हेल्दी डाइट पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है कि आप अपने ओवुलेशन डेज में, दैट मीन्स आपका पीरियड जैसे ही ओवर होता है उस तभी से लेकर के अपने पीरियड के 21 या 22वें दिन तक आप जो है वो क्लोव वाटर जरूर पिए। उसमें इस तरह के पदार्थ हैं जो आपके ओवुलेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लोव वाटर बहुत हेल्दी है और ये इस आपके प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, हर हार्मोन बैलेंसिंग में मदद करता है आपको। दूसरा, अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो उसमें भी ओवुलेशन होने के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है, तो हार्मोनल पैनल टेस्ट जरूर करा लें जिससे पता लग जाए कि आपके शरीर में किसी हार्मोन की कमी तो नहीं या कोई हार्मोन ज्यादा तो नहीं हो रहा है।
इसकी बैलेंसिंग में फिर आपके डॉक्टर आपको बहुत मदद करते हैं, आपको प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं। देखिए, अगर ओवुलेशन आपको नहीं हो रहा है तो आप और वीडियोस भी देख सकते हैं, पैरास्टोन, आयरन एंड फॉलिक भी यूज कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।